बहुत छोटी उम्र से एक कथन हम सभी सुनते आए हैं कि समय को व्यर्थ बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब इस उक्ति को थोड़ा सा और डेप्थ में जाकर समझने की आवश्यकता है। हम सुबह से शाम तक कामकाज के अंदर लगे रहे, तकरीबन 1 घंटा ऐसा बीता जिसको हम यूटिलाइज कर सकते थे। कहीं पर थोड़ी देर किसी से बतिया लिए, कहीं किसी व्यक्ति विशेष से मुलाकात थोड़ी सी लंबी चल गई और खुद के एंटरटेनमेंट के लिए किसी विधा के साथ में चलते चले गए, तो लगने लगता है कि हमने ये समय व्यर्थ कर दिया। किंतु इसके उलट किसी व्यक्ति ने ऑफिस के अंदर हमको ये कहा कि आपने शर्ट बहुत बेहतर नहीं पहनी है, आपके ऊपर इतनी सूट नहीं कर रही है, आपके बोलने का तरीका हमको इतना पसंद नहीं है, आप जिस तरह से काम करते हैं वो यहाँ की शैली नहीं है। 2-3 घंटे तक व्यक्ति उसके ऊपर मनन करता चला गया। घर के भीतर किसी बातचीत को लेकर कलह हुई। हम 3 से 4 दिन तक एक बोलचाल के अंदर नहीं रहते। समय को व्यर्थ करने वाली स्थितियां यहाँ से भी निकल कर आती है। कोई व्यक्ति कॉलेज लाइफ के अंदर या फिर प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हमको कोई चुभती हुई बात कह देता है, हम बारंबार एक रिएक्शन के साथ में चलते हैं कि ये बात मेरे लिए कतई सही नहीं है। आप स्वयं को सबसे ज़्यादा बेहतरी के साथ में जानते हैं, किंतु किसी व्यक्ति की कही गई बात से लंबे समय तक अपने लिए जो ये बहुमूल्य क्षण है इसको बर्बाद करते चले जाते हैं। व्यक्ति एंटरटेनमेंट के लिए, किसी और विधा के लिए जितने समय को ज़ाया नहीं करता, उतना ऐसी सोच के साथ में अपने समय को ज़ाया करते चले जाता है। एक और उदाहरण से समझने की आवश्यकता। एक व्यक्ति बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ में, या समझ लीजिए कि आईटी इंडस्ट्री के साथ में जुड़ा, अच्छा खासा पोटेंशियल है उसके पास में, जॉब करने लगता है, सारे ही लोगों के बीच में लोकप्रिय स्थितियों में पहुंच जाता है। उस कंपनी में उसको एक कंफर्ट जोन मिलता है। 15 वर्ष तक उसी कंपनी में समय निकाल देता है। उसके साथ के जो लोग बहुत कम पोटेंशियल रखने वाले थे, इन 15 वर्षों के अंदर न जाने कहां से कहां तक की दूरी तय करके अपनी स्किल्स को डेवलप करके आगे बढ़ते चले गए। 15 वर्ष बाद जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसको उसका ही कंफर्ट जोन सालता है और लगने लगता है कि शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो ये समय व्यर्थ किया। वहाँ वास्तविकता के अंदर समय व्यर्थ हुआ है। हम अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ पाए, हम अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर पाए। वहीं पर शिक्षा संबंधी स्थितियों में भी अगर हम अपनी रुचि के साथ में नहीं चल रहे हैं तो वहाँ पर भी कई बार समय की बर्बादी करने वाले हो जाते हैं। तो समय की स्थितियों को ज़ाया करने का तरीका क्या है और किस तरह से व्यक्ति अपने इस तरह से बहुमूल्य क्षणों को व्यर्थ कर रहा है, इसके बारे में एक बहुत बड़े स्तर के ऊपर आकलन की आवश्यकताएं भी रहती है। महीने की शुरुआत है, दीपावली जैसा पर्व रहेगा, व्यक्ति खुद के लिए कई गोल्स को अचीव करने के लिए एक पाथवे डिसाइड करता है। उस पाथवे के अंदर पोजीशंस किस किस तरह से सामने आने वाली होंगी, ये भी एक गोल सेटिंग अप्रोच है। और जब भी हम कोई ऐसे गोल के साथ में चलते हैं वहां पर भी समय का आकलन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो इसी वजह से ये पहचाना जाए कि हमारे जीवन के अंदर समय कहाँ से व्यर्थ होता चला जा रहा है। हम भी यहाँ 2 नवंबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। सोमवार रहेगा, तो वहीं चंद्रमा वृषभ राशि में ही गमन कर रहे हैं। कार्तिक मास शुरू हो चुका है, कृष्ण पक्ष चल रहा है। सूर्यदेव तुला राशि में ही अपनी मध्य अंश की अवस्थाओं के साथ में गमन करने वाले रहेंगे। शुरुआत करते हैं हम मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन के अंदर सप्ताह की शुरुआत ही ऊर्जा के साथ में हो रही है। लोगों से संबंधों में सुधार आता चला जाएगा। शेयर मार्केट में निवेश आज हितकर रहने वाला है। वाणी संबंधित कार्यों के अंदर जिस ऊर्जा के साथ में आप चलना चाहते हैं वो ऊर्जा आपके लिए निरंतर तौर पर यहाँ प्रवाह के साथ में चलती चली जाएगी। थ्रॉट इन्फेक्शन संबंधी समस्याओं से थोड़ा सा सावधान होकर चलें। विदेश संबंधी कार्यों में जो अटकाव बने हुए थे या सोच में अस्थिरता बनी हुई थी, उससे भी आप यहाँ मुक्ति पाने वाले रहेंगे। अपनी एक तरह से प्रवाह की अप्रोच को हासिल करते चले जाएंगे। भाग्य का सहयोग मध्यम दर्जे का बना रहेगा। तो वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर आप कोई ऐसे व्यक्ति विशेष को साथ में सम्मिलित करना चाहते हैं जिसकी स्पेसिफिक स्किल की आपको रिक्वायरमेंट है,
तो आज ऐसे निर्णय भी आपके लिए यहाँ पर हितगामी रहने वाले होंगे। शिक्षा संबंधी अंतराल में जो कॉन्फिडेंस आप बहुत पहले लूज कर चुके थे वो फिर से हासिल होता चला जाएगा। व्यापारिक जीवन के अंदर डिमांड और सप्लाई का ध्यान रखें, प्रोएक्टिव होकर चलने की आवश्यकताएं यहाँ पर रहेंगी आपको, तो वहीं हिडन प्रॉब्लम्स दूर होती चली जाएंगी। वहीं वृषभ राशि, यहाँ आत्मविश्वास में आपके लिए भरपूर तरीके से एक वृद्धि बनी हुई है। तो वहीं गृहस्थ जीवन के अंदर जिस स्थिरता की आवश्यकता थी, समझाइश के सिरों को एक जगह जुड़ने की आवश्यकता थी, आप क्या कह रहे हैं, धर्मपत्नी क्या कह रही है, या फिर पति पक्ष और पत्नी पक्ष के बीच में एक सुलह की जो स्थितियां बनती है वो भी यहाँ आपके लिए बेहद आसानी से सामने आती चली जाएगी। व्यापार अगर गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़ा हुआ है तो वहां पर भी आपके लिए प्रॉफिटेबल अप्रोच लगातार रहने वाली है। क्रिएटिव फील्ड के साथ में आप जुड़े हुए हैं, चेंजेस यहाँ आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आएंगे। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन में जो मानसिक तनाव पिछले हफ्ते तक बने हुए थे, अब वो यहाँ पर आपके लिए इम्प्रोवाइजेशन की ओर होंगे, यानी कि मानसिक स्थितियों के अंदर एक कंफर्ट जोन लगातार बना रहेगा। शुक्र प्रधान राशि के जातकों को अपने लिए जो भी रुचिकर विषय होता है वहां पर भी जोड़ने का प्रयास जरूर करना चाहिए। इसको और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। आप पूरे दिन कामकाज में संलग्न रहते हैं, थोड़ा सा समय मिला अपनी रुचि के साथ में जुड़ते हैं, भले ही कोई पुस्तक का अध्ययन हो, भले ही आप कोई और एंटरटेनमेंट की मीडियम के साथ में चलते हैं, मन के भीतर संतुष्टि व्याप्त होती चली जाएगी। और भूमि संबंधित कामकाज में भी ये समय आपके लिए निर्णायक तौर के ऊपर प्रगति के संकेत लेकर आने वाला रहेगा। संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखिएगा। माता पिता के साथ में जुड़ाव यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा। शिव उपासना और आराधना के साथ में इस समय की और इस दिन की शुरुआत करनी चाहिए। जो भी महिलाएं कार्तिक स्नान की ओर अभी अग्रसर हैं उनको श्री कृष्ण भक्ति के साथ में ही ये दिन की शुरुआत करना ज़्यादा हितकर रहने वाला है। शत्रु साइडलाइन होते चले जाएंगे। वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम आपको व्यापारिक जीवन के अंदर खर्चों के साथ में तालमेल बिठाने की आवश्यकताएं रहेंगी। कहीं खर्चे आवश्यक हैं तो उसके ऊपर अपनी एक तीव्रगामी नज़र भी रखी जाए और ये जानने का प्रयास किया जाए कि उनमें कटौती कैसे की जा सकती है। शत्रु जो परेशान कर रहे थे वो आज नियंत्रण में रहने वाले होंगे, हावी नहीं हो पाएंगे। आप अपनी कर्मशीलता का आधार लगातार बनाकर रखिएगा और वहीं पर जो व्यापार विदेश संबंधी स्थितियों के साथ में जुड़ाव रखने वाला होता है वहाँ जुबानी खर्च कन्विंस करने की जो अप्रोच होती है बहुत ज़्यादा जुटने की कोशिश वहाँ आपको करनी होगी, तभी सफलता के सिरे सामने आ पाएंगे। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी भी रिलेशन के साथ में हैं, उस रिलेशन के साथ में आपको एक गैप नज़र आ रहा है या लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो जुड़ाव पहले एक फैसिनेशन के साथ में था अब कम होता चला जा रहा है, तो किसी मोड़ को उस रिश्ते के साथ में लाने से पहले एक बार एक मीटिंग करनी चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए कि इस रिश्ते को कहाँ तक लेकर जाया जा सकता है। आपके स्वयं के लिए स्थिरता बनी रहेगी। निराशाओं के भाव शुरुआत में आपको सताने वाले हो सकते हैं, उसके बाद उसमें कमी आती चली जाएगी। कहीं पर भी आपके लिए ऐसी चिंताओं के स्तर निकल कर आने वाले नहीं होते हैं। एक और छोटा सा निवेदन मैं आपसे करना चाहूँगा कि जो आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में चलते हैं, महत्वपूर्ण निवेश को टालकर चलना ही ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। बहुत ज़्यादा तीव्रगामी निर्णय आप नहीं लें। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज के अंदर ये समय आपके लिए बहुत अच्छे से वृद्धि के सिरों को सामने रखने वाला है। इस बात को स्वीकार करके चलना आवश्यक है जिससे कि आप बेहतर परिणामों की ओर भी चलते चले जाएं। कलीग्स के साथ छोटे छोटे विवादों में नहीं उलझें। समय का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाले रहें। कोई व्यक्ति आपको नोटिस करने वाली अप्रोच में हो, आप अनभिज्ञ हों और निरंतर तौर के ऊपर आपकी छोटी सी लापरवाही किसी बड़ी नकारात्मक स्थिति को उत्पन्न नहीं कर दे, ये ज़रूर आप ख्याल रखिएगा। भावुक होकर निर्णय लेने से यहाँ आपको बचना चाहिए। वहीं यदि मैं कर्क राशि की चर्चा करूं तो सर्वप्रथम आप देखिएगा कि शेयर मार्केट संबंधी निवेश
यहाँ बेहतर परिणामों को निक्षेपित करने वाले आपके लिए निरंतर तौर पर रहने वाले हैं। और वहीं ये दिन खुशियों का आगमन आपके लिए लेकर आ रहा है। जब संतुष्टि हो, व्यक्ति अपने कामकाज के अंदर पूरी ऊर्जा के साथ में चल रहा हो, तो वहाँ एक ब्लिसफुल अप्रोच निकल कर आती है। ये दिन ऐसी शुरुआत के साथ में रहेगा। यात्राएं आपको प्रॉफिट देने वाली हो सकती हैं, जिसमें कहीं पर भी इनकार करने वाली बात दूर दूर तक भी नहीं है। इस बात को भी स्वीकार करना होगा कि संतान पक्ष अगर कोई अपने कामकाज की ओर जाना चाहती है, आप विद्रोह के अंदर थे किंतु वो तो एक तरह से ठाने हुए हैं कि उस कार्य क्षेत्र की ओर जाएंगे ही, तो आप मना करने के बजाय एक बार उनसे पूछें उनके बेस की प्रिपरेशन क्या है, ये जानने का प्रयास जरूर करें। कई बार व्यक्ति सिरों से सारी स्थितियों को नकार देता है, उसके उलट जब वो गहराई से सारी स्थितियों को जानने का प्रयास करता है तो संतान पक्ष को भी और स्वयं को भी एक संतुष्टि के भाव के साथ में लेकर चलने वाला हो जाता है। एजुकेशन की लाइफ के अंदर कॉन्शियस अप्रोच बनी रहेगी, किंतु जो रिश्तों के साथ में हम चल रहे हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैसिनेशंस के साथ जुड़ने से आपको बचना चाहिए। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी परिवर्तन महीने की शुरुआत में ही और सप्ताह की शुरुआत में ही सामने आ रहा है। कोई व्यक्ति आपको एक तरह से कॉल कर रहा है कि हमारे साथ में जुड़ जाइए, पूरी ही फॉर्मेलिटीज बहुत जल्दी कंप्लीट कर दी जाएगी। तो आप ऐसे निर्णय की तरफ तीव्रगामी स्तर पर जाने वाले हो सकते हैं। बेहतरी बनी रहेगी। रक्त संबंधी विकारों से थोड़ा सा ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता यहाँ है। आध्यात्मिक चिंतन दूरदृष्टि को देने वाला रहेगा। जो रिश्ते बहुत पहले पीछे छूट चुके थे वहाँ फिर से जुड़ाव उपलब्ध रहने वाला होगा आपके लिए। वहीं सिंह राशि, नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो लंबे समय से तनाव चल रहे थे वहां पर आपके लिए एक कमी आएगी। सहयोगी जनों के द्वारा जो कई बार शाबाशी मिलती है या प्रशंसा के शब्द मिलते हैं वो व्यक्ति के लिए ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। नौकरी पेशा जीवन में सिर्फ और सिर्फ रुपए पैसे की गणना ही आवश्यक नहीं है और उसके साथ में काम ही आवश्यक नहीं है। काम की सराहना मिलना और उसको बहुत अच्छे से जीवन में स्वीकार करते चले जाना भी उतना ही आवश्यक है। जो षड्यंत्र लंबे समय से व्यापारिक जीवन में आपके खिलाफ रचे जा रहे थे वहां पर भी आपके लिए एक रिलीफ बनती चली जाएगी। सूर्य प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आज सूर्य उपासना के साथ में अपने दिवस विशेष की शुरुआत करने वाले हों। और वहीं मैनेजमेंट की किसी भी पोजीशन के साथ में आप यदि जुड़ाव रखने वाले होते हैं, यहाँ आपके द्वारा लिए गए निर्णय सर्वमान्य होंगे और आपकी रेपुटेशन भी उसके द्वारा बढ़ती चली जाएगी। यात्राएं सहज भाव के साथ में आपके लिए प्रॉफिटेबल अप्रोच सामने रख रही है, तो इसी वजह से इस दिन को उस लिहाजा भी बहुत ज़्यादा बेहतर ठहराया जा सकता है। लेखन संबंधी विधाओं के साथ में आपका जुड़ाव है तो ये दिन सप्ताह की शुरुआत में ही आपके लिए अच्छे परिणाम देगा। कोई भी भूमि संबंधित निर्णय अटका हुआ था या आपने अटका रखा था कि थोड़ा सा प्रॉफिट और ज़्यादा मिल जाए, यहाँ एग्जीक्यूशन की ओर जाने का प्रयास कीजिएगा जिससे कि स्थितियाँ आपके नियंत्रण के भीतर रहने वाली हो। हिडन प्रॉब्लम्स यहाँ सताने वाली नहीं रहेंगी, दूर दूर तक भी उनसे आपका नाता नहीं है। तो वहीं स्वास्थ्य में वायु जनित विकारों से सावधान रहने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। और इसी समय अंतराल के अंदर जो शत्रु आपको लंबे समय से परेशान कर रहे थे वो भी साइडलाइन होते चले जाएंगे। वहीं कन्या राशि, भाग्य का सहज स्तर के ऊपर सहयोग उपलब्ध है आपके लिए और इसके साथ में ही आप देखिएगा कि पराक्रम में निरंतर तौर के ऊपर वृद्धि रहने वाली होगी। व्यक्तिगत पुरुषार्थ जब प्रखर चेतना के साथ में उपलब्ध हो और नौकरी पेशा जीवन में किसी परिवर्तन की ओर जाना हो, व्यापार के अंदर किसी व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़ना हो, मन के भीतर एक फ्रस्ट्रेशन थी कि इस व्यक्ति को जवाब देना आवश्यक है नहीं तो ये बारंबार हावी होता चला जाएगा, वहां पर भी आज आपको अपनी बात को रखने का तरीका अपनाकर जो कि पहले भी सफल सिद्ध हुआ है उसी प्रवाह के साथ में चलने का प्रयास जरूर करना होगा। बहुत ज़्यादा घबराहटों की आवश्यकताएं नहीं है। तो वहीं एक और निवेदन करूंगा कि अगर आप किसी भी निवेश की ओर जाना चाहते हैं, मध्यम अवधि का कोई भी निवेश जीवन के अंदर अगर आप अपनाना चाहते हैं, ये समय सम्यक प्रवाह के साथ में वहां पर भी आपको सपोर्ट दे रहा है। वाणी संबंधित कामकाज के अंदर वैसे भी आप तीव्रगामी स्तर पर चलने वाले रहेंगे। परिणामों की बेहतरी
आपके लिए यहाँ पर उपस्थित नजर आ रही है। फ्लेक्सिबिलिटी बनाकर रखिएगा। और वहीं व्यापारिक जीवन में कमीशनिंग संबंधी कोई भी कामकाज के साथ में आप जुड़े हुए हैं, जहां कई महीनों की मेहनत एक दिन के अंदर परिणाम लेकर आने वाली होती है। मार्केटिंग भी ऐसा ही क्षेत्र है, ब्रोकरेज कमीशनिंग संबंधी कामकाज भी ऐसा ही क्षेत्र विशेष है, तो वहां पर भी ये समय आपके लिए बेहतर आधार और नींव रखने वाला रहेगा। वहीं चर्चा तुला राशि की, सर्वप्रथम नई शुरुआत से आपको यहां पर बचना चाहिए। कला संबंधी क्षेत्र विशेष में बहुत लंबे समय बाद ऑफर निकल कर आया है और आप चाह रहे हैं कि इस ऑफर में उतनी बेहतरी नहीं है, हम और बेहतरी की तरफ जाना चाहते हैं। एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, इस समय अंतराल के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में भी पोजीशंस को एक्सेप्ट करके चलना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। रिएक्टिव अप्रोच से पूर्णतया बचकर चलिएगा। तो वहीं कुटुंबीजनों के साथ में जो छोटी छोटी परेशानियां बारंबार आपको सताने वाली थी, आज वो और अधिक हावी हो सकती है, उनसे भी आप अपने इग्नोरेंस को बढ़ाकर चलने का प्रयास जरूर करें। फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज के साथ में या फिर एग्रीकल्चर संबंधी किसी भी कार्य विशेषज्ञ के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है, यहाँ पर आप प्लानिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। एग्जीक्यूशन के लेवल के साथ में अभी चलने से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। ऐसे समय जो पुराने रोग आपको पित्त संबंधी स्थितियों के साथ में सता रहे थे, वहाँ पर फिर से वृद्धि निकल कर नहीं आए, हम प्रॉपर मेडिकेशन के बेस को अपनाकर चलने वाले रहें, ये भी आपको ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर ये समय आपके लिए वृद्धि के संकेत देने वाला होगा। किसी भी नए निवेश की ओर जाने से आपको पूर्णकालिक स्तर पर मैं यही कहूँगा कि रुकना ही ज़्यादा अच्छा है। वहीं वृश्चिक राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर ये समय अंतराल आपके लिए आत्मविश्वास को लेकर आ रहा है। भाग दौड़ लगातार बनी रहेगी। आपके समय की आवश्यकता ऑफिस में या व्यापार में बहुत सारे लोगों को है, तो किस तरह से सबको वो समय दिया जा सकता है और अपने लिए एक अच्छा बेस क्रिएट किया जा सकता है। फ्रस्ट्रेट नहीं होकर इस अपॉर्चुनिटी को अपनाकर चलना आपके लिए ज्यादा बेहतर है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो वहीं जो व्यापारिक साझेदारियों के अंदर आपको लंबे समय से एक तनातनी का सामना करना पड़ रहा था, वहां पर भी एक कमी आती हुई नजर आएगी। जो आंतरिक तौर के ऊपर आलस्य और संशय रूपी और रोग रूपी शत्रु परेशान कर रहे थे, वो आज आपके लिए साइडलाइन होंगे। रास्ता बिल्कुल स्पष्ट है, उसी के ऊपर चलें। और जो भी लोग निराशाओं और नकारात्मकता के साथ में हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले होते हैं, उनके प्रवाह को एक तरफ रखें और जीवन के निर्मल प्रवाह को लगातार आगे बढ़ाते चले जाएं। जो एजुकेशन आपने हाल ही के अंदर किसी शॉर्ट टर्म कोर्स के रूप में हासिल की है, वो यहां आपको अब फाइनेंशियल लेवल पर प्रॉफिट और सोशल लेवल के ऊपर रिकॉग्निशन देने वाली हो सकती है। तो सर्विस इंडस्ट्री के साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि वृद्धि के बहुत अच्छे सिरे आपके साथ में उपस्थित रहने वाले रहेंगे। वहीं चर्चा धनु राशि की, सर्वप्रथम यहां आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी को अपने साथ में स्थापित करके जरूर चलना चाहिए। और इसी समय अंतराल के अंदर आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो खर्चे व्यापारिक जीवन के अंदर कई बार एकदम अचानक से निकल कर आते हैं, उनसे भी थोड़ा सा आपको बचकर चलना होगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में बहुत ज्यादा संभल कर चलना होगा आपको। तो साथ में ही मानसिक सुख के अंदर थोड़ी सी कमी यहां आपके लिए रह सकती है, उससे कोई भी डिस्टर्बेंसेस हावी नहीं होने पाए, इस बात पर भी आपको जरूर गौर करना चाहिए। भाग्य के साथ में संघर्ष बने हुए हैं, नई नौकरी की तलाश के अंदर थे, तो यहां थोड़ी सी निराशाएं हाथ लग सकती है। बहुत ज्यादा खुद को परेशान नहीं करें आप। संतान पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा ख्याल रखने वाले रहें आप। अपनी क्षमताओं के आकलन के अंदर गलती नहीं करें। अब इसका अर्थ क्या है? आपको एक कार्य कहा गया कि 5 दिन में पूर्ण करके देना है, जो आपको फिजिबली पॉसिबल नहीं लग रहा है। आपने कहा कि मैं प्रयास करूंगा, हो सकता है कि एक आधा दिन आगे पीछे हो, तो व्यक्ति को एक्सपेक्टेड अप्रोच में मालूम चल गया कि हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा समय लगे, और आप वहीं ये कह देते हैं कि नहीं, मैं तो 5 से नहीं और उसके पहले पूर्ण करके दे दूंगा ये काम। तो वहां एक्सपेक्टेशंस बहुत एक हायर लेवल के ऊपर हो जाती है, जिसको संभालना सिरे के साथ में उपलब्ध नहीं रह जाता। तो ऐसी स्थितियों में थोड़ा सा संभलना आपके लिए ज्यादा आवश्यक रहेगा। वाणी संबंधित कार्यों में धीरज को अपनाकर चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। और इसी समय अंतराल के अंदर आध्यात्मिक चिंतन में थोड़ी सी कमी आपके लिए रह सकती है। जो भी महिलाएं गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़ी हुई हैं, उनके लिए ये दिन कहीं न कहीं परिवार को संभालने के संघर्ष सामने लेकर आने वाला हो सकता है।
वहीं मकर राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर ये दिन आपके लिए कई नए आयाम लेकर आने वाला होगा। सप्ताह की शुरुआत में ही निर्णय के अंदर अच्छे संकेत सामने निकलकर आने वाले होंगे। शेयर मार्केट संबंधी निवेश की ओर पूरी ही रफ्तार के साथ में बढ़ा जा सकता है और रुकने की गुंजाइश दूर दूर तक भी आपके साथ में यहाँ पर नहीं है। एक छोटा सा निवेदन मैं और भी करना चाहूंगा, संतान पक्ष को यदि आप व्यापार में जोड़ना चाहते हैं, ये दिन वहां पर भी आपके लिए सम्यक स्तर को दिखाने वाला रहेगा, कहीं पर भी इनकार करने वाली बात नहीं है। और यही अगर आप राजनीतिक क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए हैं तो आपके द्वारा किए गए संवाद एक तरह से प्रभावशाली स्थितियों को उत्पन्न करने वाले भी जरूर रहेंगे। लेखन संबंधी विधाओं के साथ में स्पष्ट तौर पर यह दिन आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस को सामने रखता चला जाएगा। कोई भी निर्णय जो लंबे समय से हमने अटका रखे थे किसी डर के कारण, आज उस डर को हटाकर उस निर्णय को जीवन के भीतर प्रवेश करवाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इस मूल मंत्र को भी अपने साथ में जरूर आप स्थापित करके रखते चले जाएं। वहीं कुंभ राशि, मानसिक स्तर के ऊपर चिंताएं जो घिरे हुए थी अब वो धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। नौकरी पेशा जीवन में कंफर्ट जोन फिर से बनेगा, किंतु समय की बाध्यताओं के साथ में जो सिरे चलते हैं, अनुशासन के साथ में जो कामकाज चलते हैं, उसके अंदर कोई भी लापरवाही निकल कर नहीं आए, इस मंत्र को भी याद रखिएगा। दूसरे स्तर के ऊपर भाग्य का अपेक्षित सहयोग थोड़ा सा कम है, तो जोखिम भरे निर्णय लेने से यहां पर बचना चाहिए। वाणी संबंधित कार्यों के अंदर जोशीले अंदाज के अंदर कोई कमिटमेंट कर देना तो ठीक है, किंतु उसको पूर्ण करने की योजना क्या है हमारे पास, वहां आज आप मंथन जरूर करते चले जाएं। इस बात को भी याद रखें, खर्चों के ऊपर और विशेष तौर पर मानसिक खर्चों के ऊपर नियंत्रण लगाना आवश्यक है। सोच के खर्च कई बार व्यक्ति को चिंताओं के साथ में घेरने वाले हो जाते हैं। हालांकि एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में किसी भी नवाचार की आप प्लानिंग कर रहे हैं, वहां पर जरूर बढ़ा जा सकता है। कॉमर्शियल व्हीकल और इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ में यदि कुंभ राशि के जातक जिनको 7.5 का प्रथम प्रवास काल चल रहा है, वहां संघर्ष कम होंगे और आपके लिए गेनफुल अप्रोच निकल कर आएगी, जो दीपावली जैसे त्योहारी महीने के अंदर आपके लिए बड़ा रिलीफ और फाइनेंशियल गेन भी लेकर आ सकती है। वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम व्यक्तिगत जीवन के अंदर जो छोटे छोटे क्लैशेस भाइयों और मित्रों के साथ में बने हुए थे, वहां पर एक नियंत्रण लगेगा। स्वास्थ्य के अंदर सुधार की पूरी गुंजाइश आपके लिए बनी हुई है और यह ध्यान रखिएगा कि जितनी भागदौड़ है उतने ही बेहतर परिणाम है। छोटी छोटी यात्राएं प्रॉफिटेबल अप्रोच आपको दे रही है। शत्रु साइडलाइन हो रहे हैं तो वहीं ऋण संबंधी स्थितियां जो मानसिक स्तर के ऊपर लगातार चिंताओं का प्रवास दे रही थी, वहां पर भी एक कमी आपके लिए बनी रहेगी। आध्यात्मिक चिंतन जब तीव्रता के साथ में उपस्थित हो, व्यक्ति को इंस्टेंट बेस के ऊपर लंबे समय के लिए भाग्य से रिलेट करता हुआ कोई भी निर्णय लेना है, वहां पर भी सफलता आज आपके लिए आधारभूत स्तर पर साथ में रहने वाली है। और वहीं ये दिन कुछ सुखद क्षणों को भी सामने रखने वाला रहेगा। तो ये था 2 नवंबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।